हेलो फ्रेंड, स्वागत है इस हमारे प्यारे से चैनल में। आप लोगों को मैं आज पढ़ाने वाला हूँ केमिस्ट्री का वीवीआई प्रश्न, एमवीवीआई प्रश्न, जो एग्जाम में सीधे डायरेक्ट आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो वीडियो को आप लोग अंत तक देखें और मैं ये गारंटी लेता हूँ कि आप लोगों को मैं एकदम याद करवाने की मेरी गारंटी 100% है। सिर्फ आप वीडियो को अंत तक देखिएगा। आप मेरे पे भरोसा तो करें, मैं इतना अच्छा बता दूंगा, पढ़ा दूंगा कि आपको किसी ने बताई होगी, मैं डायरेक्ट आपके माइंड में फिट कर दूंगा भाई। ये एमवीवीआई प्रश्न 2025 के लिए है। ठीक है, तो आप लोग वीडियो को अंत तक देखें। ठीक है, मैं अब बताने जा रहा हूँ। देखिए, पहला क्वेश्चन, मूल क्रिस्टल तंत्रों की संख्या होती है। मूल क्रिस्टल तंत्रों की संख्या कितनी होती है? 7 होती है। मूल क्रिस्टल की संख्या कितनी होती है? 7 होती है। याद हो गया? मूल क्रिस्टल तंत्रों की संख्या कितनी होती है? तो क्या बताना है? 7 होती है। अगला प्रश्न, घनाकार क्रिस्टल में ब्रेवस जालक की संख्या होती है। घनाकार क्रिस्टल में ब्रेवस जालक की संख्या कितनी होती है? 3 होती है। मतलब घन से याद रखें कि घन कितने होते हैं? 3 होते हैं। घनाकार क्रिस्टल में ब्रेवस जालकों की संख्या कितनी होती है? 3 होती है। ठीक, ये भी हो गया क्वेश्चन। ये भी आपको आशा करता है कि याद ही हो गया होगा। अब अगला प्रश्न की ओर देखिए। विलयन के अनुसंख्य गुण धर्म का उदाहरण है। विलयन के अनुसंख्य गुण धर्म का उदाहरण क्या होता है? क्वथनांक उन्नयन। क्वथनांक उन्नयन। विलयन के अनुसंख्य गुण धर्म के अनुसार विलयन के अनुसंख्य गुण धर्म का उदाहरण क्या होता है? क्वथनांक उन्नयन। क्वथनांक उन्नयन याद हो गया होगा। आशा करते हैं कि ये भी आपको याद हो गया होगा। ठीक है, अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में किसका हिमांक अवनमन अधिकतम होता है? निम्नलिखित में किसका हिमांक अवनमन अधिकतम होता है? तो इसका आंसर क्या है? पोटेशियम K2SO4। K2SO4 किसका हिमांक अवनमन अधिकतम होता है? तो K2SO4 हिमांक अवनमन किसका अधिकतम होता है? K2SO4 का। ठीक है, अब अगला प्रश्न देखते हैं। द्रवित NaCl में वैद्युत अपघटन से कैथोड पर क्या मुक्त होता है? द्रवित NaCl में वैद्युत अपघटन पर क्या मुक्त होता है? कैथोड पर क्या मुक्त होता है? तो क्या बताएंगे? सोडियम। सोडियम मुक्त होता है। द्रवित NaCl में कैथोड पर क्या मुक्त होता है? सोडियम। द्रवित NaCl में कैथोड पर मुक्त होता है सोडियम। याद हो गया होगा। ठीक है, अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। विलयन में विद्युत का संचालन करते हैं। विलयन में विद्युत का संचालन कौन करते हैं? वैद्युत अपघट्य। विलयन में विद्युत का संचालन कौन करते हैं? वैद्युत अपघट्य। विलयन में विद्युत का संचालन करते हैं वैद्युत अपघट्य। आपको याद हो गया होगा। आशा करते हैं कि ये प्रश्न भी आपको याद हो गया। ठीक है, अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। चालकत्व सेल का सेल स्थिरांक होता है। चालकत्व सेल का सेल स्थिरांक क्या होता है? I/A। चालकत्व सेल का सेल स्थिरांक क्या होता है? I/A। चालकत्व सेल का सेल स्थिरांक क्या होता है? I/A। अब अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। 96,500 कूलम्ब विद्युत CuSO4 के विलयन से मुक्त करता है। 96,500 कूलम्ब से CuSO4 के विलयन से मुक्त करता है कितना परसेंट तांबा? तो 31.76 ग्राम तांबा। 31.76 ग्राम तांबा क्या करता है? मुक्त करता है। मतलब 96,500 कूलम्ब विद्युत CuSO4 के विलयन से मुक्त करता है 31.76 ग्राम तांबा। ये भी प्रश्न आशा करते हैं कि याद हो गया होगा। ठीक है, अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में कौन द्वितीयक सेल है? निम्नलिखित में कौन द्वितीयक सेल कौन होता है? लेड स्टोरेज बैटरी। लेड स्टोरेज बैटरी निम्नलिखित में कौन द्वितीयक सेल है? लेड स्टोरेज बैटरी। ठीक है, आशा करते हैं ये प्रश्न भी आपको आसानी से याद हो गया होगा। ठीक है, अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रथम कोटि की अभिक्रिया का वेग स्थिरांक होता है। वीवीआई प्रश्न, एमवीवीआई इस बार के लिए। प्रथम कोटि की अभिक्रिया का वेग स्थिरांक होता है समय इन्वर्स। प्रथम कोटि की अभिक्रिया का वेग स्थिरांक होता है क्या? समय इन्वर्स। प्रथम कोटि की अभिक्रिया का वेग स्थिरांक क्या होता है? समय इन्वर्स। ठीक है, ये प्रश्न भी आपको याद हो गया होगा। अब अगला प्रश्न, अर्हेनियस समीकरण है। अर्हेनियस समीकरण का सूत्र क्या होता है? K बराबर AE माइनस EA/RT। K बराबर AE माइनस EA/RT। K बराबर
ए ई माइनस ई ए बट्टे आर टी। ये किसका सूत्र है? अर्हेनियस का। अर्हेनियस ने क्या सूत्र दिया? के बराबर ए ई माइनस ई ए बट्टे आर टी। ये प्रश्न भी आपको याद हो गया होगा। अब अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। निच्छालन द्वारा अयस्क का किया जाता है। निच्छालन द्वारा अयस्क का किया जाता है क्या? सांद्रण। निच्छालन द्वारा अयस्क का किया जाता है क्या? सांद्रण। निच्छालन द्वारा अयस्क का किया जाता है सांद्रण। ठीक है, आशा करते हैं ये प्रश्न भी आपको याद हो गया होगा। निच्छालन द्वारा अयस्क का क्या किया जाता है? आप लोग कमेंट में बताइए। अब अगला क्वेश्चन, साइनाइट विधि द्वारा प्राप्त होता है। साइनाइट विधि द्वारा प्राप्त होता है क्या? सिल्वर। साइनाइट विधि के द्वारा क्या प्राप्त होता है? सिल्वर। साइनाइट विधि द्वारा प्राप्त होता है क्या? सिल्वर। साइनाइट विधि के द्वारा क्या प्राप्त होता है? सिल्वर। सिल्वर प्राप्त होता है। सिल्वर क्या प्राप्त होता है? सिल्वर। ठीक है, आशा करते हैं प्रश्न भी आपको याद हो गया होगा। अब अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। फास्फोरस अणु को निरूपित किया जाता है, इसका सूत्र क्या है? फास्फोरस अणु को निरूपित किया जाता है, इसका सूत्र क्या होता है? फास्फोरस अणु को निरूपित किया जाता है, इसका सूत्र है P4 से। P4 से फास्फोरस अणु को सूचित किया जाता है। P4 से फास्फोरस के अणु को क्या किया जाता है? निरूपित किया जाता है। ठीक है दोस्त, तो आशा करते हैं कि ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा पूरी तरह से। फिर से मैं एक बार रिप्ले कर देता हूँ, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। मूल क्रिस्टल तंत्रों की संख्या कितनी होती है? तो 7 होती है। अगला प्रश्न, घनाकार क्रिस्टल में ब्रेवस जालक की संख्या कितनी होती है? 3 होती है। विलयन के अनुसंख गुणधर्म का उदाहरण क्या होता है? क्वथनांक उन्नयन होता है। विलयन के अनुसंख गुणधर्म का उदाहरण क्या होता है? क्वथनांक उन्नयन होता है। अब अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में किसका हिमांक अनुमान अधिकतम होगा? K2SO4 का हिमांक अनुमान सबसे अधिकतम होता है। ठीक है, द्रवित NaCl के वैद्युत अपघटन से कैथोड पर मुक्त होता है क्या? सोडियम। द्रवित NaCl के कैथोड पर मुक्त होता है सोडियम। अगला प्रश्न, विलयन में विद्युत का संचालन करते हैं। विलयन में विद्युत का संचालन करते हैं वैद्युत अपघट्य। अगला प्रश्न, चालकत्व सेल का सेल स्थिरांक होता है I/A। अगला प्रश्न, 96,000 कूलम्ब में विद्युत CuSO4 के विलयन से मुक्त करता है 31.76 ग्राम तांबा। ओके, अब अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन द्वितीयक सेल है? लेड स्टोरेज बैटरी। कौन है? लेड स्टोरेज बैटरी। ओके, अगला प्रश्न, प्रथम कोटि की अभिक्रिया का वेग स्थिरांक होता है समय इन्वर्स। प्रथम कोटि की अभिक्रिया का वेग स्थिरांक होता है समय इन्वर्स। ओके, अगला प्रश्न, अर्हेनियस समीकरण होता है K बराबर AE माइनस EA बट्टे RT। K बराबर AE माइनस EA बट्टे RT। अगला प्रश्न होता है क्या? निच्छालन द्वारा अयस्क का किया जाता है सांद्रण। निच्छालन द्वारा अयस्क का किया जाता है सांद्रण। अब अगला प्रश्न, साइनाइट विधि द्वारा प्राप्त होता है सिल्वर। साइनाइट विधि के द्वारा क्या प्राप्त होता है? सिल्वर। साइनाइट विधि के द्वारा क्या प्राप्त होता है? सिल्वर। अब अगला प्रश्न, लास्ट प्रश्न, फास्फोरस अणु को निरूपित किया जाता है, इसके सूत्र है P4। ठीक है, आशा करते हैं कि ये प्रश्न भी आपको याद हो गया होगा। ठीक है, मैं एक चीज़ और बताने वाला हूँ कि इस चैनल पे मैंने एक 2025 में अक्टूबर से पढ़कर मतलब कैसे 95% प्लस कर सकते हैं, तो मैंने एक टाइम टेबल ज़बरदस्त बनाया है कि 6 से 7 घंटा पढ़कर पूरा सिलेबस को कैसे कवर किया जा सकता है। रिवीजन के साथ मैंने बताया कि कितना समय किस सब्जेक्ट पर देना है, कितना कैसे पढ़ना है, कौन सा टॉपिक कब पढ़ें, सब मैंने बताया है। उस वीडियो को अंत तक जाकर देखिए और आपको जीवन में कभी मतलब नहीं आएगी। एग्जाम तक हम आपके साथ हैं, मुझ पे भरोसा रखिए। ठीक है, तो अगर वीडियो आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, बाय बाय, अब अगले वीडियो में मिलते हैं।